मॉल के भीतर की रौनक और चहल पहल के बीच एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में सुनते ही रूह कांप जाए। एक भारी पूरी बिल्डिंग के कोने में एक बोर्ड दिखता है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है द पब्लिक बाथरूम एट द मॉल। लेकिन ये कोई आम बाथरूम नहीं था, क्योंकि इसके पीछे का सच बेहद भयानक था। इट्स हॉन्टेड, यानी यहाँ बुरी आत्माओं का डेरा था। इसी खौफनाक माहौल के बीच एक लड़की, जिसने एक स्टाइलिश ड्रेस और भारी हील्स पहनी हुई थी, छकीहारी वहां पहुंचती है। उसके चेहरे पर सुकून की एक लकीर आती है और वो लंबी सांस लेते हुए खुद से कहती है, फ्यू फाइनली आई फाउंड द बाथरूम। वो उस भारी दरवाजे को धक्का देकर अंदर दाखिल होती है, ये अनजान होकर कि मौत उसके कितने करीब है। अंदर का नजारा बेहद अजीब और डरावना था। लाल और काले चेक वाले फर्श पर चलते हुए उस लड़की के चेहरे पर पेन साफ दिख रहा था। वो गुस्से और थकान में चिल्ला उठती है, दीज शूज आर टू अनकंफर्टेबल। उसके पैरों में इतनी जलन हो रही थी कि वो एक पल भी और खड़ी नहीं रह पा रही थी। वो सिंक के पास जाकर झुकती है और कराहते हुए कहती है, माई हील्स हर्ट जीस। वो अपने बैग में कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन ठीक उसके पीछे अंधेरों से एक साया निकलने लगता है। वहां एक भटकती हुई रूह मौजूद है। देयर इज अ गोस्ट वुमन। अचानक माहौल बदलने लगता है और हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजती है, टीसीएच टीसीएच। लड़की अभी भी अपने बैग में बिजी थी, लेकिन उसके ठीक ऊपर एक भयानक काली आकृति मंडराने लगती है, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें बिल्कुल सफेद और डरावनी थीं। ये कोई मामूली भूतनी नहीं थी, बल्कि वो इन ट्रेनिंग थी, यानी वो डर फैलाने की नई नई शिक्षा ले रही थी। वो भूतनी अपने हाथ की उंगलियों को एक शिकारी की तरह मोड़ती है और उस लड़की पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। वो ऊपर से झुकती है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें लड़की की गर्दन पर टिकी होती है। लेकिन तभी एक छोटी सी बच्ची जैसी दिखने वाली एक और आत्मा, जो शायद उसकी गुरु थी, बड़े ही प्यारे और हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में कहती है, ओके यू कैन डू 80। वो उस भूतनी को प्रेरित करते हुए कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। अगले ही पल वो नन्ही आत्मा बड़े भरोसे के साथ मुस्कुराकर कहती है, आई बिलीव इन वाई। मानो उसे पूरा यकीन हो कि आज ये भूतनी अपना पहला शिकार कर ही लेगी। माहौल में शौक और फियर पूरी तरह भर चुका था। जैसे ही वह लाल आंखों वाली डरावनी भूतनी उस लड़की पर अटैक करने के लिए नीचे झपटी, पीछे से उस छोटी बच्ची जैसी दिखने वाली गुरु आत्मा ने जोर से चिल्लाते हुए उसे रोक दिया, वेट, और पूरी ताकत के साथ उसके लंबे लाल बालों को पीछे की तरफ खींच लिया, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत जोर से पुल किया हो। इस अचानक हुए खिंचाव से वह डरावनी भूतनी पूरी तरह से शौक में आ गई। वह बेचारी दर्द और बेइज्जती के मारे सुबकने लगी और उसके चेहरे से सौंप की आवाज आने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। अपनी शिष्या को रोता देख वह छोटी आत्मा थोड़ी जेम गई और घबराते हुए माफी मांगने लगी, आह सॉरी सॉरी। जैसे ही मामला थोड़ा शांत हुआ, उस छोटी बच्ची जैसी आत्मा के चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। उसने उस डरावनी भूतनी के पास जाकर बड़े ही रहस्यमय अंदाज में कहा, लिसन आई नीड फेवर। उसे कोई बहुत जरूरी काम याद आ गया था। दूसरी तरफ वह बेचबर लड़की अभी भी सिंक के पास खड़ी होकर अपने काम में मग्न थी। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी की उंगलियों का एहसास हुआ, जैसे पीछे से किसी ने उसे टैप टैप करके थपस पाया हो। वह लड़की बुरी तरह से चौंक गई। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, उसके ठीक ऊपर वह डरावनी आकृति उल्टी लटकी हुई थी और एक जोरदार पॉप की आवाज के साथ गायब होने ही वाली थी। लड़की ने घबराकर पीछे देखते हुए टर्न लिया और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, हाँ। कुछ ही सेकंड के भीतर वह साया वहां से ओझल हो गया। लड़की पागलों की तरह चारों तरफ देखने लगी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह गहरी उलझन में थी और उसके चेहरे पर साफ तौर पर फियर और कंफ्यूजन दिखाई दे रहा था। वह बार बार खुद से पूछ रही थी, हाँ, वॉट वॉज दैट। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी भी उसके साथ क्या हुआ। लेकिन दूसरी तरफ वह छोटी आत्मा अब एक अलग ही रूप में थी। उसकी आंखों में आग की लपटें दिखाई दे रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा गर्व था। वह आत्मविश्वास के साथ बोली, आई फील पावरफुल अगेन। लेकिन असल चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब नीचे एक बॉक्स में इस पूरी स्थिति का असली और मजाकिया कारण लिखा था, दिस इज कंसिडर्ड अ फैशन क्राइम। मानो वह नन्ही आत्मा उस लड़की के कपड़ों या उसके स्टाइल को देखकर इतनी एंग में आ गई थी कि उसे यह सब एक जुर्म जैसा लगा और उसकी शक्ति वापस लौट आई।